चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानव्यापी विवाद से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। सभी मुकदमों को कोर्ट ने एक साथ क्लब किया है। तो वाराणसी की जिला अदालत ने फैसला सुनाया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानव्यापी विवाद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सभी मुकदमों को अब एक साथ क्लब कर दिया गया है। तो आपको बता दें, जल्दी परिणाम आए, इसकी वजह से लगातार ये कोशिश भी की जा रही थी और अब इसमें सफलता भी मिली है। ज्ञानव्यापी विवाद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही। सभी मुकदमों को कोर्ट ने एक साथ क्लब कर दिया है। वाराणसी की जिला अदालत ने फैसला सुनाया। सुभाष जी, बताइए, जब एक ही कोर्ट में सारे मामले क्लब हो गए तो इसका फायदा क्या होने वाला है? इसका फायदा देखिए, सबसे बड़ा चीज है, एक सबसे बड़ी फायदा है कि कम समय में समय का बचत होगा। सारे फोर्सेस एक जगह होंगे, सारे लोग साक्ष्य जो है एक जगह माननीय न्यायालय में ही प्रस्तुत करेंगे। सारी लड़ाइयां पूरे कहा जाए कि एकजुट होकर लड़ने में ये सहायक होगा। इसलिए मूल है कि समय का ही फायदा बचत होगा। वैसे लंबे समय से अलग अलग लड़ेंगे, समय लगेगा, 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल लगेगा। इसलिए हम चाह रहे हैं कि साल 2 साल में ये फैसला अपने मुकाम पे पहुंच जाए। सुभाष जी, ये बताइए कि जिस तरीके से ये सातों मामले अलग अलग हैं, ये कौन से सातों मामले हैं जो एक साथ क्लब किए गए हैं? जो आदि विशेश्वर वगैरह, सत्यम वगैरह, माँ गंगा की तरफ से, सिंगार गौरी की तरफ से, ये कुल मिला के 7 मुकदमे हम लोगों ने दाखिल किया था। एक मुकदमा राखी सिंह वगैरह जो है 693-21 हम लोगों ने दाखिल किया था। तो कुल ये 7 मुकदमे, जिसमें एक मुक्तेश्वर आनंद का अपना जो शिवलिंग का राग भोग पूजा की बात कर रहे हैं, एक किरण सिंह का 712 जो है 22 जो है उन्होंने दाखिल किया था कि जो है ज्ञानव्यापी परिसर जो है हमको सौंपा जाए और पूजा वगैरह की बात कर रहे हैं वो। तो एक वो 2 मुकदमा, एक तो किरण सिंह का मुकदमा, एक मुक्तेश्वर आनंद का, 5 हम लोगों की मुकदमा था। कुल मिला के 7 मुकदमे थे। एक राखी सिंह वगैरह जो है ये लीडिंग, जो माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया उसमें लीडिंग मुकदमे के रूप में रखा है। चूंकि शिवलिंग जो मिला है उस साक्ष्य के ही आधार पर उसी सर्वे कमीशन के दौरान मिला, उसी पे सारे लोगों की लड़ाई उसी के इर्द गिर्द चल रही है। इसलिए न्यायालय को लगा होगा कि इसे लीडिंग मुकदमा बना के रखा जाए और उसको देखते हुए उन्होंने जो फैसला दिया है कि सारे मुकदमे को क्लब कर दिया जाए और राखी सिंह वगैरह को लीडिंग केस के रूप में चलते रहना देना होगा। अब ये बताइए सुभाष जी, जिस तरीके से सारे मामले एक ही में क्लब हो गए हैं, तो 7 जुलाई सुनवाई की तारीख रखी गई है? बिल्कुल, 7 जुलाई तो ऑलरेडी कल जो है माननीय न्यायालय ने 7 जुलाई की तिथि को जो है फिक्स कर दिया था और 7 जुलाई को सारी सुनवाई होगी। न्यायालय ने तारीख कल ही जो है डिसाइड कर दिया था फैसला, लेकिन आज उस पर दिया है। तो ये बताइए, अब आगे की लड़ाई क्या होगी? आगे क्या, किस तरीके से लड़ाई देखेंगे? आगे की लड़ाई सारे मुकदमे हम लोग मिलजुल कर लड़ेंगे। यह इस तरह की बात हुई है। सारे मुकदमे हम लोग को सहूलियत रहेगा और सब जो है सारे जितने भी पक्षकार हैं सब लोग माननीय जिला जज महोदय के यहाँ एक साथ मिलकर लड़ेंगे। ये सुविधा होगी, इसलिए न्यायालय को भी सुविधा होगी। न्यायालय को भी एक ही दिन पूरा, चूंकि शासन प्रशासन, न्यायालय, अधिवक्ता, वादी, पक्षकार सब परेशान रहते हैं, अलग अलग लगातार जो 1 दिन 2 दिन करके जो है सारे मुकदमे चलते हैं। ये सारे मुकदमे एक दिन एक साथ चलेंगे, समय का भी बचत होगा। महिला वादी हैं जिनके याचिका पर ही ये बड़ा फैसला आया है। आज कितना बड़ा दिन आपके लिए जब सारे मुकदमे क्लब हो गए? बहुत खुशी के दिन है, क्योंकि सारे मुकदमा एक हो गए हैं और सारे मुकदमा एक ही थे। लेकिन ये लोग जब से बाबा मिले तब से अलग अलग लोग अपना अपना पक्ष रखने के लिए कर रहे थे। लेकिन हम लोग बहुत खुश है कि एक पूरा मुकदमा एक हो गया। अब जल्दी जल्दी सुनवाई होगी, आगे कार्रवाई होगी और इसी के आधार आज यहाँ जीत हुई है। देखिएगा 1 महीना बाद सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला हम लोग के पक्ष में देगा। आज ये कहीं न कहीं से आपको लगता है कि आज जब पॉजिटिविटी आई है इसका असर आगे भी होगा? आगे होगा, बहुत आगे होगा, क्योंकि सावन में वहाँ भी सुनवाई है। सावन में बाबा हम लोग को दर्शन देंगे। ये बताइए कि आज ज्ञानव्यापी से जुड़े सारे मामले आपकी याचिका पर एक ही साथ हो गए, मतलब एक में ही दाखिल हो गए। इसका कितना बड़ा फायदा मिलेगा और ये क्यों आपने दाखिल किया था याचिका, इससे क्या लगता है? देखिए, सारे मुकदमे एक करने का हम लोग का लक्ष्य देखिए सबका एक है। कोई राग भोग का मांगा है, कोई जल चढ़ाने का मांग रहा है, तो कोई प्रसाद चढ़ाने का मांग रहा है। लक्ष्य सबका मंदिर ही है, सनातनी। हम चारों बहनों का अकेले मंदिर नहीं है, सारे सनातनियों का है। तो इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि सारे मुकदमे एक साथ हो जाएंगे तो समय की बचत होगी। अलग अलग बेंच नहीं बैठेंगे, अलग अलग सुनवाई नहीं होगी, काफी बचत हो जाएगा समय का। और समय बचेगा तो न्याय भी जल्दी मिलेगा और जल्दी हम लोग को, सारे सनातनियों को अपना मंदिर मिलेगा। तो आज बहुत खुशी का दिन है, हर्ष का दिन है कि सबको, ये सबके लिए हर्ष का, सारे सनातनी जितने सबके लिए हर्ष का विषय है कि ये पूरा एक में हो गया है। जल्दी फैसला आएगा। किस तरीके से इस खुशी का इजहार करेंगी, थोड़ा बताइए हर हर महादेव के साथ। मायन पुण्य भैरो बाबा, रहा न कोई बाकी,
कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। क्योंकि 19 तारीख को हम लोग को थोड़ा मायूसी हाथ लगी थी, लेकिन आज हम लोग को बहुत खुशी हुई है कि आज हम लोग के फैसला हम लोग के पक्ष में आया है। इसलिए कल हम लोग 9 बजे का जो इंतजार किए थे, सुबह सुबह हम लोग को खुशी, मतलब कल रात को 9 बजे तक का जो इंतजार रहा वो सुबह जो है सफल हो गया और महादेव की चाहेंगे तो इससे बड़ी सफलता हम लोग को मिलेगी जब मंदिर हम लोग को मिलेगा। आज मंगलवार हनुमान जी का दिन है और मंगलवार हमेशा से मंगल हुआ है। बाबा सोमवार को लगभग सारे फैसले सोमवार को आते थे, तो इसके भाई लोगों ने कहा कि हर फैसला सोमवार को ही आ रहा है, तो हमको लगता है महादेव ने कहा चलो भाई इस बार मंगल को कर देते हैं। मंगल को मंगलकारी फैसला आया है और हम सारे लोग खुश हैं। ये बड़ा हर्ष का विषय है। जैसे कानून की भाषा में जाने, मंगल को तो आप बता रहे हैं कि मंगल हो गया, पर इसका जो फैसले आएंगे वो कितना मंगल करेगा और कितनी जल्दी आ सकते हैं इस क्लब को करने से, क्योंकि 7 मुकदमे जब क्लब हो गए तो 7 मुकदमे का नेचर आप बता रहे हैं कि एक है, इसका कितना फायदा होने वाला है? देखिए, सारे मुकदमे का नेचर एक है और मंगल तो होना ही है। ये तो परम सत्य है कि भाई वो आदि विश्वेश्वर ज्ञानवापी परिसर महादेव का स्थल है और आक्रांताओं ने तोड़ा है। ये परम सत्य सारे इतिहास बताते हैं, हम आप सारे लोग जान रहे हैं। इसलिए इस पे कहीं कोई डिबेट नहीं है। रह गई बात समय की बात है, महादेव की इच्छा है कि अब हमको प्रकट होना है, प्रकट भी हो गए। महादेव की इच्छा है कि हमारी भव्य मंदिर बने, अब वो मंदिर बहुत जल्द से जल्द बनेगा। क्योंकि जब हम एक फोर्स, एक स्थान, एक जिला न्यायालय में एक साथ सारे लोग मिल के लड़ेंगे तो बहुत मजबूती से लड़ेंगे और बहुत जल्दी कम समय में ये निर्णय हमारे पक्ष में आएगा। इसलिए मंगलकारी तो आज नहीं कल मंगलकारी होना ही हम लोग को है। हमारे पक्ष में फैसला आना है और महादेव जल्द से जल्द मुक्त हो जाएंगे। जल्द से जल्द मुक्त हो जाए ये कामना करते हैं। और क्या लगता है कि जो फैसला क्लब हुआ है इससे इनकी खुशी दुगनी बढ़ गई है। एक बात आपसे पूछा जाएंगे, आप लोग महिलावादी हैं, आप लोग पहले 5 थी राखी सिंह सहित आप लोग, मगर उसके बाद राखी सिंह के वकील ये कहते हैं कि ये जो नेचर है ये उनके अनुसार ये अलग है, वो हाईकोर्ट जाएंगे। क्या लगता है इसका कोई असर पड़ेगा? नहीं, हम लोग के इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वो तो शुरू से हम लोग को भटकाने वाला काम कर रहे हैं। अगर आज तक तो हम लोग राखी सिंह को देखे नहीं है। हम लोग काशी के 4 शेरनी है। प्रतिदिन हम लोग जब तारीख पड़ता है हम लोग निष्ठा पूर्वक आते हैं कि ये बाबा का केस, हम लोग बाबा का केस लड़ेंगे। लेकिन राखी सिंह से वो कितना ऊपर जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, केस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जीत हम ही लोग की होगी। क्या लगता है अब वो समय आ रहा है कि जब 7 केस क्लब हो गए तो 7 केस का जो फैसला होगा, आदेश होगा, वो भी जल्द आने और अब जो सभी मामले हैं वो एक साथ क्लब कर दिए गए हैं और अब कोर्ट जल्द ही निर्णय लेगा कि आखिर इस मुकदमे की स्थिति क्या हो, प्रकृति क्या हो। रुकते कुछ पलों के लिए लगातार खबरें जारी हैं।